अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। ये जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इससे जो पिछले क्वेश्चन है पहले मैं करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास है कि फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। कि हमने डिवीजन मेथड को यूज़ करके ये जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है इनको हमने क्या करना है, इनका HCF फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड को यूज़ करके। ठीक है, तो डिवाइड हम लोग कैसे करते होते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक डिविडेंड होता है और एक हमारे पास डिवाइज़र होता है। फर्स्ट डिविडेंड है, सेकंड डिवाइज़र है। इसको हम मतलब कि इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, सिंपल सी बात है। और जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका HCF होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन। तो ये आ गया जी सोल्यूशन। इसमें P ऑफ X यानी कि जो मेरे पास है इधर डिविडेंड, वो मेरे पास है एक्स क्यूब, फर्स्ट वाला एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 12। और Q ऑफ X जो है वो मेरे पास है सेकंड, यानी कि ये जो कि मेरे पास डिवाइज़र है। डिविडेंड जो है वो अंदर होता है और जो हमारे पास होता है डिवाइज़र वो बाहर होता है। मैं अभी आपको बताती हूँ। ये मेरे पास है x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8। ठीक है, ये आया मेरे पास। अब क्या कर लेते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड में नेक्स्ट शीट पे ही कर लेती हूँ ताकि मेरे पास फुल एक ही शीट पे आ जाए फुल क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा जो डिविडेंड है वो मेरे पास अंदर आ जाएगा। और वो क्या है मेरे पास x³ प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 12। और जो मेरे पास है डिवाइज़र वो है x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8। तो इन क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करते हैं कि हमेशा जो हमारे पास अंदर वाला एक्सप्रेशन होता है वो बाहर वाले से बड़ा होना चाहिए, तभी ये डिवाइड के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होते हैं। वैसे भी जो सिंपल डिवीजन होती है उसमें जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमारे पास अंदर होती है और जो छोटी वैल्यू होती है वो बाहर होती है। तो यहाँ पे तो ये सेम है, यानी कि इसकी जो फर्स्ट हमारे पास टर्म है इसमें क्या है, मेरे पास x³ है, यहाँ पे भी x³ है, तो इसको हम 1 से कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1, अंदर मेरे पास हो जाएगा ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8। तो डिवीजन में हमारे पास क्या होता है, साइन चेंज। तो यहाँ पे भी हम साइन चेंज कर लेते हैं। ये प्लस है तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है ये भी मेरे पास माइनस हो जाएगा, ये माइनस है मेरे पास प्लस हो जाएगा, ये प्लस है मेरे पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये ऑपोजिट साइन के साथ सेम टर्म है तो इस वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगी। 3 जिस मतलब कि हमारे पास वेरिएबल के साथ कुछ ना उसके साथ क्या होता है 1 होता है, तो 3 माइनस 1 क्या होता है मेरे पास 2। क्योंकि हमने क्या करना है, अब नीचे वाला साइन देखना है। तो नीचे क्या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गए 2 और साथ में x² और बड़ी जो टर्म है उसके साथ प्लस है, इस वजह से यहाँ पे प्लस ही रहेगा। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 16 में से 10 गए तो पीछे क्या बचेंगे मेरे पास 6 और साथ में x और बड़ी जो टर्म है उसके साथ माइनस है, इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा माइनस। और प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 ये पीछे कितने बचते हैं हमारे पास 4 और जो बड़ी वैल्यू उसके साथ प्लस है, इस वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो अगर आप देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास x² माइनस 2 3 ज़ा 6 और प्लस 2 2 ज़ा 4। अब ये जो 2 है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसे 2 से। तो डिवाइडेड बाय 2, जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे जाहिर सी बात है 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या बचेगा ये वाला एक्सप्रेशन, यानी कि x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, अब अगर आप देखें तो ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से छोटा है। किस वजह से, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है x³ जो कि बड़ी है इससे। अब ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास डिवाइड में अंदर आ जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। तो मैं इसे लिख लूँगी ऐसे
कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, और ये आ जाएगा बाहर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो आपने करना क्या है, अगर आपको समझ ना आ रही हो तो इसका जो फर्स्ट टर्म है और इसकी फर्स्ट टर्म, इनको आपस में डिवाइड कर दें। तो जो अंदर वाली टर्म है उससे आपने ऊपर रखना है, और जो नीचे वाली और जो बाहर वाली टर्म है इसको बाहर, तो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। बेस सेम हो, डिवाइड हो रही हो, तो पावर क्या होती है? माइनस। तो x की पावर क्या हो जाएगी? 3 माइनस 2, यानी कि x की पावर 1, यानी कि इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? यहाँ पे x से। तो यहाँ से x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस x इंटू 3x क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, फिर प्लस 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 x इंटू 2 क्या हो जाएगा मेरे पास? 2x। अब डिवाइड में फिर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, और प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, तो x प्लस 3 क्या हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पे 4x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा मेरे पास? 12x, और बड़ी जो वैल्यू है इसके साथ यहाँ पे मेरे पास क्या है? माइनस का साइन, तो माइनस आ जाएगा, और प्लस 8 एज इट इज़। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या इससे ये सॉल्व हो सकता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे भी फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, ये x है, ये भी x है, और यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है। इसके स्टार्टिंग में क्या है? 4 है, तो हम देखेंगे क्या इसे 4 से मल्टीप्लाई करने से ये आता है। तो 4 को अगर आप एक्स स्क्वायर से करें तो 4x स्क्वायर, 4 को 3 से करें तो 12 आता है, और 4 को 2 से करें तो 8 आता है। यानी कि अगर इस एक्सप्रेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास यही आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे इसी वजह से लिखूँगी +4, और 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12x, प्लस 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 4 2 ज़ा 8। साइन चेंज करेंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, ये भी ऑपोजिट साइन के साथ है, ये भी कैंसिल आउट, ये भी ऑपोजिट साइन के साथ है, ये भी कैंसिल आउट। तो HCF क्या आ जाएगा? यानी कि एंड में किसने सबको डिवाइड किया? इस वाले एक्सप्रेशन ने। तो HCF फिर हमारे पास यही होगा। तो HCF इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका HCF हमने फाइंड आउट कर लिया, और वो हमारे पास आया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। तो वो मैं जो है वो नेक्स्ट शीट पे लिख लेती हूँ इसका सेकंड पार्ट, और फिर उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट मेरे पास है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। सेकंड पार्ट मेरे पास है x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और सेकंड जो इसका एक्सप्रेशन है वो हमारे पास है 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6। अब फर्स्ट टर्म जो है इसे p ऑफ x कह देते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन। फर्स्ट टर्म हमारे पास p ऑफ x क्या आ जाएगा? x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और जो सेकंड टर्म है q ऑफ x, एक हमारे पास क्या है यहाँ पे डिविडेंड है, और एक क्या है? डिवाइज़र। डिविडेंड अंदर होता है डिवाइड में, और डिवाइज़र क्या होता है? वो बाहर होता है। तो एक को p ऑफ x बोल दिया, दूसरे को q ऑफ x। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6। तो अब नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ ताकि पूरा जो क्वेश्चन है मेरे पास एक शीट पर ही आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इसको। तो ये मेरे पास आ जाएगा, p ऑफ x को लिख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और जो मेरे पास डिवाइज़र है उसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। वो मेरे पास है 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब अगर आप गौर से देखें तो बाहर क्या लिखा हुआ है? 5x क्यूब, और अंदर क्या लिखा हुआ है? x4। यहाँ पे कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 5 नहीं है। तो यहाँ पे हमने 5 को लेके आना है, क्योंकि अदरवाइज़ हम इसको डिवाइड फिर नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँगी? इस फुल एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दूँगी 5 से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय 5 से हम क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा 5x4
प्लस 5x³ माइनस 10x² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x माइनस 15। ठीक है, 5 इंटू x4 5x4, 5 इंटू x³ 5x³, 5 इंटू माइनस 2x² तो माइनस 10x² हो जाएगा, 5 इंटू x 5x माइनस और माइनस एज इट इज़, 5 3 ज़ा 15। अब क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे 5x4 और यहाँ पे क्या है 5x³। तो अगर वैसे भी इसको डिवाइड किया जाए, इसके फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है इसको इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया जाए तो मेरे पास क्या आएगा, 5x4 को डिवाइड कर देते हैं 5x³ से, 5 और 5 कैंसिल आउट, x की पावर 4 माइनस 3, पीछे क्या बचता है x, यानी कि इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, x से। तो 5 इंटू x³ क्या हो जाएगा 5x4 प्लस 3x² इंटू x क्या हो जाएगा 3x³ माइनस यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 17x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 17x² प्लस 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 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। 5x³ को मैंने x से किया, 5x4 आ गया, प्लस का साइन ये हो गया, 3x² को मैंने x से किया 3x³ माइनस का साइन यहाँ पे आ गया, 17x को मैंने जब x से किया तो 17x² प्लस 6x। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस है माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, 5 माइनस 3 क्या हो गया 2x³ और 17 में से 10 गए तो पीछे क्या बचती है मेरे पास 7, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी प्लस 7x² और फिर यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 5 के तो पीछे क्या बचेगा खाली x और बड़ी टर्म के साथ माइनस है, जैसे यहाँ पे माइनस और साथ में आ जाएगा -15। अब अगर आप देखें ये भी x³ है, ये भी x³ है, लेकिन यहाँ पे साथ क्या है, इसके कोफिशिएंट में 5 है और यहाँ पे 2 है, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। इस वजह से हमें देखना पड़ेगा कि हम 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि वो 5 का मल्टीपल बन जाए। तो अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 2 ज़ा क्या बन जाएगा 10 और 5 की टेबल में 10 आता है तो ईज़िली हम डिवाइड कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा 10x³ 5 7 ज़ा 35x² माइनस 5x माइनस 15 को 5 से करेंगे तो 75। अब ये क्या बन गया, मल्टीपल बन गए किसके 5 के। तो अब देखें 5 कितने ज़ा 10 होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है और इसके साथ भी x³ है, इसके साथ भी x³ है, तो इस वजह से हम इजीली इसे मल्टीप्लाई कर सकेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ +2, तो 5 2 ज़ा 10x³ प्लस 3 2 ज़ा 6x² माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, 17 2 ज़ा हमारे पास क्या होता है 34, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 34x और यहाँ पे प्लस है और प्लस 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 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, तो 6 2 ज़ा क्या होता है हमारे पास 12 होता है। अब साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट यहाँ पे हो गए। अब बाकी जो है हम माइनस कर लेते हैं, तो 35 में से 6 को माइनस करें, पीछे क्या बचता है हमारे पास 29x², यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, और 34 में से 5 को माइनस करें तो भी क्या आता है 29x, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, जैसे माइनस आएगा लेकिन होगा प्लस, तो 5 6 7 और 7 + 1 क्या हो जाएगा मेरे पास 8 87। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो अगर आप होर से देखें तो 29 को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 29 1 ज़ा 29, फिर यहाँ पे 29 1 ज़ा 29 और 29 जो होता है ना हमारे पास 3 ज़ा होता है 87, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करके दिखा देती हूँ, 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे 29 को कॉमन ले लेंगे, अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा x² प्लस x माइनस 29 3 ज़ा 87, और क्योंकि ये 29 हमें यहाँ पे नहीं चाहिए तो हमसे डिवाइड कर देंगे 29 से, तो डिवाइडेड बाय 29, तो पीछे हमारे पास क्या एक्सप्रेशन रह जाएगा x² प्लस x माइनस 3, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है। इसको यहाँ से मैं एक्सपेंड कर लेती हूँ। ठीक है, ये हम डिवाइड कर लेते हैं। अब ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से छोटा है,
तो अब क्या होगा कि ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास बाहर आ जाएगा डिवाइड के, और ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट शीट लेती हूँ और उस पर मैं ये आगे करवा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 बाहर आ गया, और जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन था ये वाला, ये आ जाएगा हमारे पास अंदर, यानी कि 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 5x क्यूब, और इधर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x क्यूब आएगा। एक तो 5 से करना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर को अगर x से किया जाए तो x क्यूब बन जाता है। तो मैं इसे करूँगी 5x से। ठीक है, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और एक्स स्क्वायर को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब, प्लस का साइन एज इट इज़ 5 इंटू एक्स स्क्वायर, 5x को जब हम x से करेंगे तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा 5, तो 5x स्क्वायर, फिर 5 3 ज़ा 15, और साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे x आ जाएगा। तो मैं इधर लिख लेती हूँ कि मेरे पास आ जाएगा माइनस 15x। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। पीछे क्या बचा हमारे पास, प्लस माइनस, माइनस 5 में से 3 गए, पीछे बचते हैं 2x स्क्वायर, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 17 में से 15 गए, पीछे बचते हैं 2x, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, जैसे यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और प्लस साथ में आ जाएगा 6। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब हम देखेंगे कि क्या ये इससे हो सकता है इस एक्सप्रेशन से। तो देखें, अगर मैं इसे -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, यानी कि इधर हमें क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6। मैं दोबारा बता देती हूँ, -2 को जब x स्क्वायर से किया तो -2x स्क्वायर, -2 को जब x से किया -2x माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6। साइन चेंज कर लेते हैं इनके हम, तो यहाँ पे साइन हो गया हमारे पास चेंज, ये सारे क्या होगी दूसरे से कैंसिल आउट, और एंड में किस एक्सप्रेशन ने इन सबको सॉल्व किया है, इस वाले एक्सप्रेशन ने। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी HCF इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब रह गया इसका लास्ट पार्ट, तो वो मैं कर लेती हूँ नेक्स्ट शीट पे। तो नेक्स्ट शीट ले लेते हैं यहाँ से, और उस पर मैं कर लेती हूँ इसका लास्ट पार्ट। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस आपने कॉन्सेप्ट को समझना है कि डिवाइड किस तरह करना है। बस फर्स्ट टर्म जो होती है ना, मतलब कि जो डिवाइड के अंदर फर्स्ट टर्म है उसको जो बाहर है उससे बस डिवाइड कर दिया करें, तो आपको पता चल जाएगा कि किस से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ थर्ड पार्ट है जी हमारे पास के 2x5 माइनस 4x4 माइनस 6x, और सेकेंड एक्सप्रेशन है x5 प्लस x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके जो है लास्ट पार्ट। तो यहाँ पे अब मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन। तो p ऑफ x इसमें क्या है, फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास है 2x5 माइनस 4x4 माइनस 6x, और सेकंड जो एक्सप्रेशन है उसे q ऑफ x कह देते हैं, और वो हमारे पास है x5 प्लस x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास हो जाएगा कि 2x5 माइनस 4x4 माइनस 6x, और इसको हमने डिवाइड करना है x5 प्लस 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। इससे हमने क्या करना है, इसे डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए x5 है, यहाँ पे भी x5 है। ठीक है, यानी कि x से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो यानी कि 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू x5 2x5 हो जाएगा, 2 इंटू x4 क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4, और साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे x4 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साथ में कि यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा
बल्कि ये 2x4 नहीं है, खाली x4 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं कैंसिल आउट। ये मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 लिख दिया था, यहाँ पे 2 नहीं है, खाली x4 है। तो 2 इंटू x4 क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2x4, तो मैं लिख देती हूँ प्लस 2x4। फिर 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6x3, लेकिन यहाँ पे x³ वाली टर्म नहीं है, इस वजह से हमें यहाँ पे साइड पे लिखना पड़ेगा -6x3, और 3 2 ज़ा 6 और साथ में x², तो -6x²। यहाँ पे x² वाली टर्म भी नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिया। अब क्या कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। साइन चेंज हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए मेरे पास। माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ी टर्म के साथ माइनस है, जैसे -6x4। यहाँ पे हमने जो नीचे साइन है उसको देखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6x3। फिर नीचे वाला साइन हमने देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस, नीचे वाला साइन प्लस है, मैंने माय मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नीचे वाला साइन प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6x² और -6x, ठीक है। तो ये सारी मेरे पास टर्म्स आ गई, -6x4 प्लस 6x³ प्लस 6x² -6x। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -6 को कॉमन ले सकते हैं ना, तो -6 को कॉमन लेती हूँ, अंदर क्या हो जाएगा x4, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसे डिवाइड कर देते हैं -6 से, ताकि ये यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिवाइडेड बाय -6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, ये एक्सप्रेशन क्या रह जाएगा x4 -x³ -x² प्लस x। अब ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से छोटा है, तो अब क्या होगा कि ये एक्सप्रेशन बाहर आ जाएगा और ये अंदर आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट शीट पे कर लेती हूँ, ताकि फिर आगे ये एक पे सॉल्व हो जाए मेरे पास। तो नेक्स्ट शीट ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी इस एक्सप्रेशन को बाहर। तो ये मेरे पास आ जाएगा x4 -x³ -x² प्लस x, और अंदर जो है मेरे पास आ जाएगा x5 प्लस x4 -3x³ -3x², ठीक है। तो ये टर्म आ गई मेरे पास इसकी अंदर। अब क्या करना है, हमें इसे आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे x5 है और बाहर क्या है x4 है, यानी कि इसे हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये x5 होगा। क्योंकि जो हमारे पास होते हैं ना वेरिएबल्स, उसमें क्या होता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है। जैसे कि अगर मैं करूँगी ना यहाँ पे x4 को, अगर मैं x4 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ x से, तो बेस सेम है, तो जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 होती है, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड 4 + 1 यानी कि x की पावर 5। तो यहाँ पे इस वजह से मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी x से, ताकि यहाँ पे मेरे पास x5 और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाए। तो x इंटू x4 क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा x5 माइनस है, माइनस प्लस माइनस, x इंटू x³ क्या हो जाएगा x4, फिर प्लस माइनस माइनस, x इंटू x² क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा, फिर प्लस प्लस प्लस, x इंटू x क्या हो जाएगा मेरे पास x² हो जाएगा, ठीक है। अब साइन चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। ये दोनों हो गए मेरे पास कैंसिल आउट। x4 और x4 क्या हो जाएगा, दोनों के साथ प्लस साइन है, तो 2x4 प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म के साथ माइनस है, जैसे माइनस आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 में से 1 गए तो पीछे क्या बचेगा 2x³, फिर माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ी टर्म के साथ माइनस है, जैसे माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 क्या हो जाएगा मेरे पास 4x², ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अब हम देखेंगे कि क्या ये आगे मेरे से सॉल्व होगा इसी तरह। तो फर्स्ट टर्म x4 वाली है और यहाँ पे भी x4 है, यानी कि फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ +2, तो 2 इंटू x4 मेरे पास क्या हो जाएगा 2x4, 2 इंटू x³ क्या हो जाएगा मेरे पास -2x³, 2 इंटू x² क्या हो जाएगा मेरे पास -2x², प्लस प्लस प्लस, और साथ में आ जाएगा +2x। साइन चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है। ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। अब यहाँ पे ये भी मेरे पास हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और बड़ी टर्म के साथ माइनस है, जैसे माइनस आ जाएगा
तो 4 में से 2 गए तो पीछे क्या बचेगा 2 और साथ में एक्स स्क्वायर, और जो नीचे वाला साइन है वो हमने देखना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी -2x। अब यहाँ से हम देखें अगर गौर से तो -2 मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो -2 को मैं कॉमन ले लेती हूँ। अंदर क्या हो जाएगा साइन चेंज, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। डिवाइड कर देते हैं इसको 2 से ताकि ये हमारे पास जो इसका कोफिशिएंट है ये ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी डिवाइडेड बाय -2, तो पीछे मेरे पास क्या एक्सप्रेशन बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन से छोटा है, इस वजह से ये बाहर आ जाएगा और वो अंदर। तो मैं इसे लिख दूँगी यहाँ पे कि x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे क्या है x4 और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 + 2 4 होते हैं ना, तो यानी कि हमें इसे एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर ये देख लें आप, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड 2 + 2 तो x4। तो यहाँ पे मैं इसे x2 से जब किया तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x4, फिर प्लस 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 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा। अब फिर से साइन चेंज, प्लस माइनस, ये यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसे कैंसिल आउट यहाँ पे कर देती हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x क्यूब, और साथ में आ जाएगा -x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स क्यूब है और साथ में -2 भी है, तो -2 को तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स क्यूब, तो 2 + 1 3 होता है, यानी कि एक्स हमें चाहिए यहाँ पे। तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास -2x क्यूब, फिर -2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा -2x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। साइन चेंज कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, ये तो कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या बचेगा प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करें तो पीछे क्या बचेगा x स्क्वायर और साथ में x। तो अगर आप देखें ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो +1 यानी कि 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स। साइन यहाँ पे प्लस है तो नीचे आ जाएगा माइनस, प्लस है नीचे आ जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, यानी कि ये आ गया मेरे पास HCF। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि HCF = एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि इधर से अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आ जाएगा x + 1, क्योंकि x कॉमन ले लिया है तो x और x बाहर है तो +1। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे इसका लास्ट पार्ट जो है वो भी हमारे पास सॉल्व हो गया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ये 9th क्लास की मैथमेटिक्स है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।